वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सर्दियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आती हैं, बहुत सारी सौगात ऐसे जो कि थ्रू आउट ईयर हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन हरमीत हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुअली नहीं बल्कि एकदम स्विच कर जाते हैं। मतलब डिनर की अगर बात करें तो सूप से शुरू होते हैं, मछली पे जाके हमारी जो है वो ख़त्म होती है बात। और इसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो एक के बाद एक हम पंजीरी घर में बन रही होती हैं, पिनियाँ घर में बन रही होती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ सर्दियों के तोहफे के तौर पर हमारे घर वाले हमें पेश करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, अगर हम बात करें सर्दियों में बैठ के किन्नू और माल्टे खाने की, तो ये भी एक रिवायत है हमारे सर्दियों की। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम कितना मुतासर होता है कि 9 महीने की गर्मी के बाद एकदम जब हम इन गर्म चीज़ों पे स्विच कर जाते हैं तो इसको बैलेंस कैसे करना है। इस पर बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद, टिप्स आपको हम देंगे कि अगर आपने खाना भी ये सारी गर्म चीज़ें और जो सर्दियों के खाने हैं तो कैसे खाने हैं। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर जोहा सुहेल हमारे साथ हैं, माहिर ग़िज़ायत हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा हकीम नियाज अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तिब हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। हकीम साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम चले स्नैक्स से शुरू करते हैं। खाने पे हम आते हैं, खाने का तो चले हमें पता है। स्नैक्स में आपको पता है कि घर में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, पंजीरी हो गई, पिनियाँ हो गई, और इसके अलावा ऐसे हम चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर सादे भी हम ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमें बैलेंस रखना चाहिए, कितनी मिकदार लेनी चाहिए इन चीज़ों की सर्दियों में ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे जिस्म की ज़रूरत क्या है। हमारे जिस्म को हरारत की ज़रूरत तो बहरहाल सर्दी में ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो हरारत उसे कंज्यूम करने के लिए हमें जो लिक्विड है वो भी साथ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आपने देखा है कि खालिक़े कायनात ने इस मौसम में मौसमी, किन्नू, ये माल्टे वगैरह, क्योंकि इनमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ गाजर है, मूली है, शलजम है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें 80% तक पानी होता है। तो जब हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या स्नैक्स वगैरह, जिस तरह आपने पंजीरी की बात की है, पिनियों की बात की है, क्योंकि उनमें ज़्यादा चकनाइयाँ होती हैं और वो हज़म थोड़ी सी उनमें चूँकि वो सकील होती हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम उनके साथ किन्नू जूस है, इस तरह मौसमी का जूस है, गाजर का जूस है, या फिर जो सब्ज़ियां हैं मूली, शलजम, गाजर, बंद गोभी, इनको आप स्टीम करके इनका इस्तेमाल करें, ताकि वो जितनी वहाँ से हरारत ज़्यादा हो, उसके साथ साथ आपके अंदर जो वाटर इनटेक इतना होना चाहिए कि वो आपस में उनका जो तवाज़न कायम हो सके। अच्छा, ये पानी वाली इनटेक की जो आप बात कर रहे हैं ना, जोहा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे आप ये बताएं कि ऑब्वियसली सर्दी में, वैसे तो कहा जाता है कि गर्मी में भी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये, इंक्लूडिंग मी, कि हम भूल जाते हैं। सर्दियों में तो खासतौर पर बिल्कुल इसकी हमें डेफिशिएंसी फील होती नहीं है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए अपनी बॉडी को, खासतौर पर सर्दियों में? तो हाँ, सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि सूप्स का इस्तेमाल करें, कहवा जात का इस्तेमाल करें। सूप्स का देखिए 2 फायदे हैं। एक तो टेम्परेचर बॉडी का गर्म रहेगा, ठीक है, इसके थ्रू बॉडी के अंदर पानी जाएगा, साथ में चिकन जाएगा, सब्जियां जाएंगी, जिससे कुव्वत मुदाफ़ित भी बेहतरीन रहेगी। तो सूप्स का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, और कहवा जात का इस्तेमाल करें। इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी बॉडी का जो इम्यून स्टेटस है वो भी अच्छा रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, और बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी भी नहीं हो पाएगी। तो ये 3 चीजें बहुत बेहतर हैं। हकीम साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम देखें जो सोहा ने सवाल किया, जाहिर बात है हमारे घरों में माएँ जो होती हैं उनको बड़ी फिक्र होती है कि पुत्र नो ठंड ना लगे, बेटे नो ठंड ना लगे। फिर वही पंजीरियाँ, गरम गरम चीजें, बड़े मजे मजे की चीजें। अभी ज्यादा बात करूंगा तो फिर सोहा के मुंह पानी आ जाएगा। सर, ये कितना जरूरी है, या ये अक्सर हमें जो है रात के वक्त पेश की जाती है कि खा लें भैया, यही टाइम है? तो क्या ये खाने का जो टाइम है रात के वक्त, ये दुरुस्त है, या ये दिन को खाने चाहिए? फिर अगर खाने चाहिए तो मकदार क्या होनी चाहिए? हमारे ख्याल में तिब की रूह से जो इस तरह की हैवी चीज़ें होती हैं, जो देर पा हज़म या सकील किस्म की चीज़ें होती हैं, इनको मॉर्निंग में लेना चाहिए, क्योंकि दिन में हम फिज़िकली वर्किंग में आ जाते हैं, तो इसके साथ साथ हमारी जो ये जिस्म की जो कंज्यूमिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है। रात को जब आप ये लेके खा के सो जाएंगे तो उससे आपको, जिस तरह के आजकल हमारे स्टमक भी डिस्टर्ब हैं, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, मैं देखे तो इस लिहाज से ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करेंगे। तो बेहतर यही है कि ये खाली पेट सुबह लेके इसके साथ नीम गर्म दूध पिया जाए, या आप कोई भी कहवा ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ताकि वो सारा दिन जो उसकी एनर्जी है आप उसका इस्तेमाल कर सकें
और उसकी जो अजाफी चकनाई है वो कंजप्ट होकर आपके लिए कोई मसला पैदा। अच्छा देखिए, हम बाद में तो सर यही कर रहे हैं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने बेहतर रखना है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है। डॉक्टर जोहा, आप मुझे बताएं कि व्हेन इट कम्स टू हाइड्रेशन ना, तो आपने कहा कि ठीक है सूप का इंटेक करें और आप जो है बाकी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो आपको पता है सर्दियों में हम ये चीज़ें भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीजनल होती हैं, सिर्फ सर्दियों में होती हैं, तो आप उस हवाले से क्या सजेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों का इंटेक किस वक्त में, किस तरह से और कितनी मिकदार में करना चाहिए? ठीक है, सोहा इस तरह से कि सर्दियों में बेसिक गोल ये है कि हमने बॉडी का टेम्परेचर गिरने नहीं देना। हाँ। जब बॉडी का टेम्परेचर सर्दी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गिरेगा तो बॉडी के अंदर बुखार के सिम्टम्स आते हैं, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सर्दियों में इंपॉर्टेंट ये है कि आप जड़ों वाली सब्जियां खाएं, जिनको हम रूट वेजिटेबल्स कहते हैं। रूट वेजिटेबल्स में हमारे पास शकरकंदी है, हमारे पास गाजर है, हमारे पास मूली है। इन चीज़ों का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रा ज़्यादा करें क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, उसको गिरने नहीं देती, सर्दी के साथ साथ उसको गर्म रखती है। सो इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल आप सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लें और कोशिश करें कि आप दिन के हर पहर में इनको खाएं। नाश्ते के टाइम पे भी कंज्यूम करें, दोपहर में भी खाएं, रात के टाइम पे भी कंज्यूम करें, लेकिन अगेन मॉडरेशन के साथ। ये ना समझे डॉक्टर साहब, एक और चीज अगर हम देखें, आपने आसपास देखे होंगे खासकर आजकल के नौजवानों में, पहले तो हम जो है अम्मा अब्बा के डर से कुछ खा पी लेते थे, लेकिन आजकल के थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं यार सूप वाले करी वाला खाना जो ऐसे दूर, हमें माफी दे दो भैया। ऐसे में आपको पता है तिक्का बोटी है, फिर वो मसाले वाली वो फिश आ गई है, उसके ऊपर लेमन छिड़क के खाना है मैंने, तो वो जो पानी की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो उसको फिर अगर वो शोरबे वाला खाना नहीं खाते, सूप नहीं पीते हैं, तो फिर क्या ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ी सी बेहतरी हो? अगर वो कहते हैं कि आप मूली खा के डिगार आने ने भैया महफिल में बैठ नहीं सकते, उसके लिए बेहतर ये कि आप संतरा जैसे ऑरेंजेस हैं, अगर आप जूस नहीं पी सकते, आप फ्रूट्स खाने शुरू कर दें, ऑरेंजेस खाएं, आप नींबू पानी पी लें, आप नींबू इवन अपनी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर स्प्रिंकल करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी रिकमेंड ये करती हूँ कि आप जूसेस अगर बेहतर है ना पिए, आप बेहतर है कि होल फ्रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उसके अंदर जो मौजूदा और न्यूट्रिएंट्स है वो भी आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। जूस बनाते हुए बहुत से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब आप पूरा एक फल खाते हैं उसमें उसका फाइबर है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं जो ड्यूरिंग जूस प्रोसेसिंग निकल जाते हैं, तो बेहतर ये है कि सर्दियों में भी आप ऑरेंजेस कंज्यूम करें। और एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो दिन में 3 से 4 ऑरेंजेस खा सकता है, लेकिन यहाँ पर शुगर के पेशेंट्स आ जाते हैं, वो दिन में कोशिश करें कि वो 2 ऑरेंजेस के ऊपर हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं वो कोशिश करें कि वो 4 से 5 खाएं ऑरेंजेस, उनके लिए ऑरेंजेस बहुत बेहतर है। इसी कंजम्पशन से उनका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। तो आप ऑरेंजेस अच्छा वैसे ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन चलिए हमने स्नैक्स की बात भी कर ली, हमने फ्रूट्स की बात भी कर ली, सब्जियों की बात भी कर ली, चलिए जी अब डिनर की बात कर लेते हैं। और सर्दियों की रात हो, हल्की हल्की स्मोक हो, बल्कि आजकल तो स्मोक ही होती है, फोक तो होती नहीं है खैर, लेकिन आपने मछली खानी है, अब वो बारबेक्यू हो, वो फिंगर फिश हो या वो डीप फ्राई हो, और उसके बाद फिर हमने अच्छा खासा एहतमाम किया होता है हर चीज़ का, साथ नान भी है, चटनियाँ भी, और रात को हमने डिनर ही करना होता है। किम साहब, आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये चीज़ें खाने से भी हम जो मैंने फील किया, श्रिम्प्स खा ले, प्रॉन्स खा ले, फिश खा ले, बहुत प्यास लगती है इसके बाद, तो उसे आपने किस तरह से मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है उसको? देखें, इसका ये बेहतर हाल तो यही कि आप इसका पानी जितना आपका जिस्म मांग रहा है, जितनी आपकी ज़रूरत है वो पानी पिए। लेकिन इससे हट के अगर हम ये चीज़ें खाने के बाद सौंफ, ज़ीरा और छोटी इलायची का अगर हम कहवा बना के पी लेंगे, यानी आप एक चुटकी सौंफ लेते हैं, एक चुटकी ज़ीरा सफ़ेद और 1-2 छोटी इलायची पानी में पका के पी लेते हैं, उससे आपकी जो प्यास की हिद्दत है या जो शिद्दत है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह जो है सर, इद्दत की बात आप कर रहे हैं, इद्दत के मसले बड़े चल रहे हैं सर। ऐसे में आपकी बात जो शिद्दत तक आ जाते हैं सर, आप बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को खाना है, तो ऐसे में सर हम ये भी देखते हैं कि फिर कहीं ना कहीं गिला शिकवा भी करते हैं कि खट्टे डिकार आ रहे, आजमा नहीं हो रहा है, दर्द हो गया भाई आधी रात को। सर क्या किया जा सकता है? खाना तो है, रब दी सौ उन्होंने खाई है कि मैंने खाना है, छोड़ना नहीं है। सर ऐसे में फिर क्या ऐसी चीज ली जाए कि कम से कम हाँ रात आराम से गुजरे? फिर देखिए, इसका बेहतरीन हाल ये है कि रात का आपने खाना खा लिया तो अदरक का कहवा बना के पिए। आप 1 ग्राम अदरक लें, उसमें कि चंद दाने मेथरे के डाल लें और उसको पानी को पका के उसमें एक जो साशे वो ग्रीन टी का डिप करके उसका इस्तेमाल करें। उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, आपकी डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगी, आपको डकारों वगैरह से भी इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। क्विक सा रेमेडी बल्कि हल बता दिया है कीम साहब ने कि आप मछली खाएं, लेकिन उसके बाद ये करें। डॉक्टर ज़ोहा, मुझे ये बताएं आप
कि आप रेस्टोरेंट जाएं तो भी दिल करता है आप प्रॉन्स भी खाएं, श्रिम्प्स भी खाएं, मछली भी हर किस्म की होनी चाहिए। आप क्या समझती हैं उसके साथ, क्योंकि तासीर गर्म है ना इस खुराक की, हम ठंडी कोक पी लेते हैं, फिर हमें लगता है ओ माय गॉड गरम गरम पिया कोई बात नहीं, ठंडी कोक पियेंगे ऊपर सब ठंडा हो जाएगा। साथ क्या इनटेक होना चाहिए अगर आप डिनर में सब कुछ ले रहे हो, साथ क्या खाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली चीज, अगर आप डिनर में भी कंज्यूम करें, जैसे ये बॉडी में जाते हैं तो ये बॉडी का टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, गर्म होती है, ठीक है, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना, आपने ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी है। एक हेल्दी इंडिविजुअल एक हथेली के साइज जितना फिश का पीस खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कंज्यूम। हरमीत तो इतनी नहीं खाएगा, आप खुद सोचें ना, कैसे ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये बात तो एक है ही है, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि आपने खाना इतदाल में, अगर इतदाल में नहीं खा रहे तो आप उसके साथ लेमन का इस्तेमाल लाजमी रखें। That's the point। अच्छा जी, आप लेमन का इस्तेमाल रखें, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल लाजमी रखें। इन दो चीजों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। सब सर्दियों के वैसे तो ठीक रहता है, बॉडी में एकदम से इतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ठीक है अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर लेता है तो। ठीक है डॉक्टर जोहा, थैंक यू सो मच। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते ना सर्दियों के मुश्किल से 2 महीने मिलते हैं हमें, और इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें कर लें, क्या टिप देंगे सर्दियों में खाने के हवाले से क्विकली? देखें, इसके लिए ये बड़ा अच्छा माहौल और मौसम होता है, वो लोग जो खाने के रसिया होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो कुव्वत जाज़बियत है, मैदे की हाजमा बढ़ जाता है, तो इस लिहाज से आप जैसे हमारे घरों में ये पिनियाँ हैं, अलसी की पिनियाँ हैं, चावल की पिनियाँ हैं, ख़ासकर अगर अलसी की पिनियाँ बनाते हैं तो अलसी जो है ये एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है, एंटी यूरिक एसिड भी है, तो ये आपके जो दूसरे मसाइल हैं ये उनको भी साथ कवर करेगी। आप इसमें 1 किलो अलसी को ज़रा भून लें, उसमें 2 किलो भुने हुए चने मिक्स करके, इनमें कोई अपनी हस्बे कहते ज़ौक़ आधा किलो पाव बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, इसमें अखरोट डालें, इसमें किशमिश डाल लें, इसमें तिल डाल लें, इसमें आप नारियल डाल के, तो गुड़ 1.5 किलो गुड़ का जो है शीरा बना के ना उसकी चाह जो है उसमें ये सारी चीज़ें डालें, और उसमें आप देसी घी डाल लें। अगर आप उससे कभी बनाओ तो गिफ्ट कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से आप बता रहे हैं। इसकी बात है, मैं आपको बताती हूँ हरमीत, आपके ना होने का नुकसान है। आपको पता है आज ये जो पिनियों की पूरी रेसिपी बता रहे हैं ना हकीम साहब, और बता रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स है, वो सारा कुछ बना के भी लेके आए हैं। मैं तो खाऊंगी और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप सब नहीं, मुझे यकीन है हकीम साहब मुझे पार्सल करेंगे, मेरा ख्याल है इनको दिखा के खाएं जरा, इनके मुंह में पानी सर। मेरे ख्याल से मेरा स्टूडियो में जरा दूर पड़ी हुई है, हम इसके बाद चाय पीते हैं ना आराम से बैठ के, फिर उसके साथ खाएंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर जोहा, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने भी आज दी हैं। ऑल दो के सर्दियों में एक गिला खवातीन और मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम मोटे हो गए हैं, पता नहीं बिला वजह क्यों। करना क्या है, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करना है, मछली खाएं, सूप पिए, जो दिल में आता है करें, सिर्फ कोशिश ये करें कि आपने पोर्शन को कंट्रोल करना है ताकि सर्दियाँ अच्छी गुजर जाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने तो आप फिट लगे। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। आपसे अब मुलाकात करेंगे मंडे को नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।